हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम हिंदी से रिलेटेड कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी शिक्षक भर्ती के साथ साथ अन्य सभी प्रतियोगी एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आप लोग को बताना है कौन कौन से ऊष्म व्यंजन होंगे। तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या आप लोग को बताते थे चार होती है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या चार होती है, जैसे स क श ह। दूसरा दिया हुआ है त थ द ध। और सी दिया हुआ ट ठ ड ढ। और डी ऑप्शन च छ ज झ। यानी ए बी सी डी चार ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा ए। यानी ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, चार होती है। ये ऊष्म व्यंजन है। अब ता था द और धा जो दिया हुआ है, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है। इसका उच्चारण स्थान होता है दंत। इसका उच्चारण स्थान तो होता है दंत। और टा ठा डा ढा जो दिया हो, इसका होता है उच्चारण स्थान मूर्धन्य। यह ध्यान रखिएगा, इसका उच्चारण स्थान होता है मूर्धन्य। और चा छा जा झा ये होता है तालु। इसका उच्चारण स्थान तालु होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए ऊष्म व्यंजन, तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या होती है चार, और ये होते हैं शाका श हा। और ता था दा धा, इसका उच्चारण स्थान होता है दंत। इसको ध्यान रखिएगा, ये दंत होता है। ये होता है टा ठा ड ढ, इसका उच्चारण स्थान होता है मूर्धन्य। और चा छा जा झा, इसका उच्चारण स्थान होता है तालब। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं। यानी हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं। अघोष, सघोष, अल्पप्राण या महाप्राण। तो उसको बोला जाता है अघोष। उसको क्या बोलते हैं, अघोष। अब अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण और सघोष कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए का वर्ग लिख देते हैं। क ख ग घ और अंगा ये होते हैं। तो का वर्ग में ये पहला और दूसरा होता है, ये होता है अघोष। ये कौन सा होता है, ये होता है अघोष। और ये तीसरा, चौथा और पांचवा जो होता है, ये जो होते हैं ये होते हैं सघोष। ये कैसे होते हैं, सघोष होते हैं। ये होता है अघोष। का और खा यानी पहला वर्ग और दूसरा वर्ग अघोष होता है। तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष होता है। अब अल्प प्राण यहां पे दिया हुआ है, तो अल्प प्राण पहला होता है अल्प प्राण, ये है अल्प प्राण। फिर नेक्स्ट होता है महाप्राण, फिर उसी तरीके से अल्प प्राण, फिर महाप्राण और फिर अल्प प्राण। इस तरीके से ये ध्यान रखिएगा, अघोष और सघोष बहुत पूछा जाता है। दे दिया गया गा कौन सा है, अघोष है, सघोष है, अल्प प्राण है या महाप्राण है। तो ये क्या है, गा क्या है, अल्प प्राण है और सघोष है। इस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और लास्ट में अंगा, ये इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, इसका उच्चारण स्थान होगा नासिक के। और का वर्ग यानी क ख ग घ अंगा, इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। या रा ला वा व्यंजनों को कहते हैं, यानी यारा लावा व्यंजन जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये बताना है या रा लावा व्यंजन कौन से होते हैं। चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आप लोग को बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। या रा लावा होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 27। और अगर 27 नहीं दिया है तब 25 दिया होगा। अब दो उसमें कौन कौन से बढ़ जाते हैं, 25 होता है का से
पा वर्ग तक। 25 जो होंगे का से पा वर्ग तक बनेंगे। ये स्पर्श व्यंजन के बारे में बताया जा रहा है। और ड और ढा, ये जो ड इस तरीके से और ढा ये दो बढ़ जाते हैं, तब हो जाते हैं टोटल 27। ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो ड और ढा बढ़ जाते हैं ये मिला के हो जाता है 27। अब अंत्यस्थ व्यंजन यार अलावा होते तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे राइट आंसर तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन। ऊष्म व्यंजनों की संख्या अभी हमने पहले क्वेश्चन में बताया है कि 4 होता है, तो इनकी संख्या हो स क श और हा, ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से ओष्ठ ध्वनि है, यानी ल र स फ ये दिया हुआ, इसमें से बताना है कि ओष्ठ ध्वनि कौन सी होगी। तो अभी आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसी की तरीके से ये भी क्वेश्चन है। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? यहां पे राइट आंसर हो जाएगा फा। ये क्या होगा? ओष्ठ ध्वनि होगी। अभी अगर पूछ लीजिए ला, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है या अल्पप्राण है, महाप्राण है या ऊष्म व्यंजन है? तो ये क्या होगा? अंतस्थ व्यंजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वॉवेल को हिंदी में क्या कहते हैं? अक्षर, व्यंजन, स्वर या संवृत। तो वॉवेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? ये स्वर बोला जाता है। और स्वरों की संख्या है कितनी? 11। अगर दो और ड और ढा मिला दिया जाए तब टोटल कितनी हो जाती? ड धनी अंग आह को मिला दिया तो तब ये टोटल हो जाती 13। वैसे नॉर्मली कितनी होती? 11 संख्या होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ यानी छोटा आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, अयोगवह, अंतस्थ या अकारांत। तो ये क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं अकारांत। डी ऑप्शन राइट होगा। अयोगवा कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक ये होता है और एक ये 2 अयोगवा होते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं? या, र, ल, वा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग देखते भी जाइएगा कितने आंसर आप लोग के सही होते हैं। कौन स्वर नहीं है? आ, उ, ए और ब, ये 4 ऑप्शन है, इसमें से एक जो स्वर नहीं है वो बताना है। तो कौन सा स्वर नहीं है? ब, यानी डी ऑप्शन स्वर नहीं है। बाकी ये सब क्या है? ये सभी स्वर हैं। तो यहां पे नहीं पूछा गया तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है? ये दिया हुआ प, ट, द, फ। तो अभी हमने आप लोग को बताया है कि घोष और अघोष कैसे पहचानते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाता है? यहां पे ता वर्ग में आएगा त, थ, द, ध, न, इस तरीके से त, थ, द, ध और न। तो अघोष कौन कौन से होंगे? ये अघोष हो जाएंगे और ये 3 क्या हो जाएंगे? सघोष या घोष हो जाएंगे। तब दा क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये घोष हो जाएगा। यानी एक अगर हमको पता होगा, पहला अगर हमको पता हो कि किस तरीके से ट्रिक में घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष पहचानते हैं या घोष पहचानते हैं, तो हमको सारे पता हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती उसे क्या कहते हैं? शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण अक्षर। तो इसको क्या बोलते हैं? वर्ण या अक्षर बोलते हैं। व्यंजनों की संख्या हिंदी में कितनी होती है? 33। और स्वरों की संख्या 11। अगर 11 नहीं दिया, 13 दिया है तब 13 टिक करेंगे। तो नॉर्मली 11 ही आंसर में दिया होता है। व्यंजनों की संख्या 33 और स्वरों की संख्या 11। और टोटल हिंदी में वर्ण कितने ये होते हैं? सब जो छोटा बड़ा होता है वर्णों की संख्या टोटल होती है 52। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्ण समूह को, शब्द गणना को या व्यवस्थित वर्ण समूह को। तो वर्णमाला किसे कहा जाता है? तो वर्णमाला कहते हैं व्यवस्थित वर्ण समूह को, यानी जो वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है उसको वर्ण
माला कहते हैं। डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? यहाँ बताना कि कंठ ध्वनियाँ कौन सी होंगी। का खा या र या च ज या ट अड़ा। तो कंठ ध्वनि क्या होगी? का और खा, यानी का खा गा घा अंगा जो आता है ये इसके अंतर्गत कंठ ध्वनि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। यानी इसमें से उच्चारण स्थान किसका मूर्धन्य व्यंजन होगा ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 में गा घा जा झ ड ढ या प फ। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूर्धन्य बताना है तो मूर्धन्य के लिए हो जाएगा सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? यानी अल्प प्राण वर्ण कौन से होंगे? तो अभी हमने बताया अल्प प्राण क्या होता है, पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण। यानी इस तरीके से रोटेशन चलता जाता है। यानी अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। तो यहाँ से देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा। ये होगा ऑप्शन बी सही, यानी का खा और गा। तो ये क्या होगा? अल्प प्राण, ये भी अल्प प्राण है। गा अल्प प्राण होगा और का अल्प प्राण होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सी नवीन विकसित ध्वनियां हैं? यानी निम्न शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं यह बताना है। का खा, उ ए औ, यानी आए औ और श। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा? तो नवीन विकसित जो ध्वनियां हैं ये का और खा और गा है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर देख लेते हैं। घोष पहचानना है, घोष वर्ण कौन सा है? का। यहाँ पे कानी खा च म और छ दिया हुआ है। तो यहाँ पे घोष वर्ण कौन सा हो जाएगा? देख लीजिए, जो ट्रिक बताएं वहां से आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से घोष घोष अल्प प्राण महाप्राण निकालते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मा, यानी सी ऑप्शन घोष वर्ण होगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। इसमें वर्ण व्यंजन कौन सा नहीं होगा? तो इसमें वर्ण व्यंजन कौन सा नहीं होगा? ये ए ऑप्शन जो दिया ये वर्ण व्यंजन नहीं होगा। अगर अंतस्थ व्यंजन पूछा जाए निम्न में से कौन सा है तो यारा लावा होता है, तो या हो गया और रा हो गया, ये अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे। खा का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? यहां पे कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? ता, जो ता था दा धा होता है ये ओष्ठ नहीं है। ये कहां से बोले जाते हैं? दंत से। और खा कहां से बोला जाता है? इसके उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? अभी हमने ऊपर बताया था कि टोटल वर्ण कितने होते हैं, 50, 51, 52, 53। तो हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है इंग्लिश में। जो लेटर होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? वो इंग्लिश में होते हैं 26। A to Z जो लेटर होते हैं 26 होते हैं, जबकि हिंदी में 52 होते हैं। निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? नासिक के व्यंजन कौन सा होगा? जो यमं गणनम नासिका चा होता है वो जितने भी आते हैं वो सब नासिक के होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ना, ये नासिक के हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत पूछा जाता है। एक ये क्वेश्चन एक पूछा जाता है ओ और आओ। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछे जाते हैं। ए आए वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक, मूर्धन्य, ओष्ठ या कंठ तालव्य। तो ये क्या कहलाते हैं? ए और आए क्या कहलाते हैं? ये कंठ
तालव्य कहलाते हैं। और ये क्या कहलाते हैं? ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, कमेंट के माध्यम से इसका आंसर देना है। और आप लोग को अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, इसी की एक थ्योरी बेस पूरी क्लास दे देंगे, जिससे आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखने में हिंदी आसान लगता है, लेकिन जल्दबाजी में हिंदी में गलत भी होता है। तो ये थे आज के कुछ 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। वर्तमान में हमारे चैनल पर सुपर टेट की क्लासेस, KVS PRT, DSSB PRT, रीट, यूपी टेट, CTET, फिजिकल एजुकेशन, TGT, PGT, ये सारी क्लासेस चल रही हैं। जिसने भी ये सभी क्लासेस नहीं अभी तक देखी हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और हमारा दूसरा चैनल है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर 2.0, उस पर बहुत जल्द जूनियर लेवल, जो CTET का जूनियर लेवल का पेपर होता है, उसमें मैथ साइंस की थ्योरी और MCQ टाइप की क्लासेस चलेंगी।